तो हेलो बच्चों, आज का लेक्चर सीरीज जो हम लोग जो चल रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन, तो उसके हिसाब से आज का जो हमारा टॉपिक है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। आज हम लोग सीखेंगे कि कोई भी 2 डिग्री पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होता है उसका हम लोग ग्राफ को कैसे स्केच करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लेते हैं f(x) बराबर ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ याद रखिएगा a इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमारा कोई पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है और ये एक्सप्रेशन का जो ग्राफ होगा ये ग्राफ जो होगा ये हमेशा एक पैराबोला होगा। ठीक है, ग्राफ इसका हमेशा क्या होगा, एक पैराबोला होगा। अब सवाल यह उठता है कि यह ग्राफ पैराबोला क्यों होगा। ठीक है, तो ये हम आगे जाकर के पढ़ेंगे कि ये पैराबोला ही क्यों होगा। तो पैराबोला टॉपिक है आपका कोनिक सेक्शन का, तो उसमें जाकर के हम लोग सीखेंगे कि कोई भी 2 डिग्री पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जो होता है उसका ग्राफ पैराबोला क्यों होता है। ठीक है, दूसरी बात है कि पैराबोला होगा तो कैसा पैराबोला होगा। तो पैराबोला एक ऐसा हो सकता है जिसका माउथ ऊपर की ओर खुला हो और दूसरा ऐसा होता है जिसका माउथ नीचे की ओर खुला हो। ठीक है, तो इस वाले को हम लोग कहते हैं पैराबोला ओपनिंग अपवार्ड। ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं पैराबोला ओपनिंग डाउनवार्ड। अब कब पैराबोला ओपनिंग अपवार्ड होगा और कब पैराबोला ओपनिंग डाउनवार्ड होगा, तो ये पहला केस है जो कि आपको रखना है। तो जो आपका एक्सप्रेशन दिया रहेगा उस एक्सप्रेशन का आपको लीडिंग कोएफिशिएंट को देखना है। तो ये एक्सप्रेशन हमारा ax² प्लस bx प्लस c, तो इसका लीडिंग कोएफिशिएंट हमारा a है। अगर a पॉजिटिव होगा तो पैराबोला ओपनिंग अपवार्ड होगा, मतलब पैराबोला का माउथ ऊपर की ओर खुला होगा। ठीक है, अगर आपका लीडिंग कोएफिशिएंट निगेटिव होगा, है ना, a<0 होगा, तब आपका पैराबोला का जो माउथ होगा वो नीचे की ओर खुला होगा, मतलब पैराबोला ओपनिंग डाउनवार्ड होगा। तो सबसे पहले जब ग्राफ बनाने के लिए आपको देगा, ग्राफ स्केच करने के लिए देगा, तो आपको यह चेक करना है कि उसका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है। और लीडिंग कोएफिशिएंट के हिसाब से पहले आप ये कैलकुलेट करो, ये पता लगाओ कि पैराबोला अपवार्ड होगा या फिर पैराबोला डाउनवार्ड होगा। जैसे कि हमारा एक इक्वेशन हम लोग लेते हैं, एक्सप्रेशन लेते हैं y बराबर 2x² प्लस 5x प्लस 7। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है और इस एक्सप्रेशन का जो हमारा लीडिंग कोएफिशिएंट है वो हमारा 2 है। और 2 क्या है, 2 पॉजिटिव है। और 2 पॉजिटिव होने का मतलब है कि इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से होगा, मतलब पैराबोला अपवार्ड, मतलब पैराबोला ओपनिंग अपवार्ड, मतलब नहीं, ये ऐसा इसको कह सकते हैं। ठीक है, अगर y बराबर एक इक्वेशन ले लेते हैं 3x² प्लस 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन है। तो इसका लीडिंग कोएफिशिएंट देखो तो हमारे पास क्या है, -3 है। तो लीडिंग कोएफिशिएंट हमारा निगेटिव है, तो कैसा पैराबोला होगा, पैराबोला डाउनवार्ड कहो या फिर पैराबोला ओपनिंग डाउनवार्ड कहो, दोनों एक ही बात है। तो भरवली जो इस पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ जो होगा यह कुछ इस तरह से होगा। जब a<0 होगा तो ग्राफ विल लुक लाइक दिस। ठीक है ना, ग्राफ आपका ऐसा दिखेगा। अगर आपका a<0 हुआ है तो ग्राफ आपका कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, ऐसा ग्राफ दिखेगा। तो पहला पैरामीटर क्या हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ स्केच करने के लिए 2 डिग्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहो, 2 डिग्री पॉलिनोमियल कहो, ठीक है ना, डिग्री 2 का पॉलिनोमियल कहो, सब एक ही जैसा है। ठीक है ना, सबका ग्राफ जो होता है एक ही तरह का होगा, पैराबोला ही होगा ऑफ कोर्स। और ये a>0 में था और ये हमारा a<0 में था। तो पहला पैरामीटर हमारा क्या था इसका, कि आप लीडिंग कोएफिशिएंट को देख करके बताओ कि पैराबोला किस तरह का बनेगा। उसके बाद जब ये डिसाइड जब कर लिए
कि ये पैराबोला ऐसा वैसा हो गया, तब आप पता करो उसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा। अब वर्टेक्स क्या होता है भैया, तो यहां पर देखिए कि ये जो पैराबोला का ये क्या है, हमारा एक्सट्रीम पॉइंट है, और ये क्या होता है हमारा, ये इस ग्राफ का सबसे लोएस्ट पॉइंट है। क्या है? लोएस्ट पॉइंट किसका? इस ग्राफ का। और इस ग्राफ के लिए ये क्या हो गया, ये हाईएस्ट पॉइंट हो गया। क्या हो गया? ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट हो गया, और यही इसी को हम लोग एक्सट्रीम पॉइंट कहिए या फिर वर्टेक्स कहिए, यही हमारा क्या हो जाता है, वर्टेक्स होता है। और यहां पर ये जो हमारा ये भी क्या होता है, यही हमारा वर्टेक्स होता है। ठीक है, चलो अब क्या कर लो ना कि एक लाइन ले लो जो कि इस वर्टेक्स से पास कर रहा होगा और वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। तो ये जो लाइन जो हो गया ड्रॉ किए हैं जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है और इस वर्टेक्स से पास कर रहा है, ये लाइन इस पूरी ग्राफ को दो कॉन्ग्रुएंट पार्ट में डिवाइड करता है। कहेगा सर यहां तो आपका दो कॉन्ग्रुएंट दिख नहीं रहा है, एक्चुअली थोड़ी सी यहाँ पर मेरे पास कुछ मेजरमेंट वगैरह नहीं है, मैं एक अंदाज से बनाया हूँ। ठीक है, तो इसी वजह से थोड़ा सा आपको परेशानी इस तरह का हो रहा है, लेकिन एक्चुअली जो कंसेप्ट है, जब आप इसका ओरिजिनल ग्राफ जब प्लॉट कीजिएगा, ठीक है ना, अगर उसके बाद फिर उसके वर्टेक्स से कोई लाइन को पास करवाइएगा, वो लाइन आपका वाई एक्सिस से पैरेलल होना चाहिए, तो वह लाइन जो होगा इस पूरी पैराबोला को दो कॉन्ग्रुएंट पार्ट में डिवाइड करेगा, और वह जो लाइन होगा उस लाइन को हम लोग कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री हम लोग कहते हैं। अगेन ये वाले पार्ट में भी देखो ये लाइन है, और इस पूरी पैराबोला को दो कॉन्ग्रुएंट पार्ट में डिवाइड किया, तो ये लाइन हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्या हो गया हमारा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, मैं आप ही लोग से पूछ रहा हूं, आप लोग ध्यान दे रहे हैं ना। चलिए फिर ठीक है, और अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जो देखते हैं कि ये वर्टेक्स का क्या बताएं, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करो। ठीक है, तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करते हैं मैं वो बता दे रहा हूं। ठीक है, मैं उसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं उसको डिराइव करके आपको दिखा दे रहा हूं, क्योंकि वहां से दो और भी मेजर चीजें निकल करके हमारे सामने आएंगी, जो मैं अभी बताया कि लोएस्ट पॉइंट होता है, ये हाईएस्ट पॉइंट होता है, तो ये लोएस्ट पॉइंट को कैसे निकालेंगे और हाईएस्ट पॉइंट को हम लोग कैसे निकालेंगे, वो भी मैं इसी सेगमेंट से करने वाला हूं। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन था, तो इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। ठीक है, और अब हम क्या करने वाले हैं कि ये जो अंदर वाला जो एक्सप्रेशन, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट इसको हम लोग करते हैं। और उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप लोगों को कंप्लीटिंग स्क्वायर करना आता होगा। जो लोग नए हैं, जिन्हें नहीं आता है, तो वो मेरा फर्स्ट लेक्चर जाकर के देख लीजिए। ठीक है ना, वहां पर मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर करना सिखाया हूं। ठीक है, तो यहां पर कुछ हमारा हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर, इसको क्या बोलते थे, 2ab में कन्वर्ट करो, तो हो जाएगा आपका b बाय 2a एक्स प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर प्लस c बाय ए माइनस b बाय 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये टर्म हमारा कुछ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से ये क्या हो जाएगा, देखो ये 4a स्क्वायर और 4ac माइनस बी स्क्वायर। मैं ये वाला टर्म को सोल्व करके यहाँ लिखा हूँ, और ये वाला टर्म देखा जाए तो कुछ लग रहा है डिस्क्रिमिनांट, कुछ लग नहीं रहा है, एक्चुअल में डिस्क्रिमिनांट ही, और डिस्क्रिमिनांट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर होता है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, लेकिन यहाँ दिया है 4ac माइनस बी स्क्वायर, तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस डी लिखेंगे। तो हमारा हो जाएगा a इंटू एक्स प्लस बी बाय ए का होल स्क्वायर प्लस इसके जगह माइनस डी बाय 4a स्क्वायर। ठीक है, a को अंदर ले आओ, y बराबर ये हुआ, अंदर जाएगा तो y बराबर हो जाएगा a इंटू एक्स प्लस बी बाय ए का होल स्क्वायर, है ना, और प्लस माइनस माइनस डी बाय 4a स्क्वायर। ठीक है, चलिए फिर अब हमारा क्या होगा, यहां से इसको उठा, सॉरी अंदर जाएगा तो ये ए स्क्वायर नहीं 4a होगा, ये वाला टर्म को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा y प्लस डी बाई 4a,
इज इक्वल्स टू ए इंटू एक्स प्लस बी बाई ए का होल स्क्वायर, ये हमारे पास आया है। तो आप लोगों को पता होगा कि जब a ग्रेटर देन 0 होता था तो ग्राफ जो हमारा होता था, ग्राफ विल लुक लाइक दिस, हमारा कुछ ग्राफ ऐसा दिखता था और यही हमारा सबसे लोएस्ट पॉइंट होता था, इसको एक्सट्रीम पॉइंट भी कहते थे, और यही हमारा वर्टेक्स होता था। तो इसका कुछ कोऑर्डिनेट मान लो पी एक्स वाई है, मतलब कि ये डिस्टेंस हमारा x है और ये डिस्टेंस हमारा y है। मतलब कि x का x कोऑर्डिनेट जो हमारा होगा, अगर मैं उसको इस वाले एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो जो हमारा y का वैल्यू निकल करके आएगा वही हमारा सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा। चूंकि अब यहां पर a ग्रेटर देन 0 है और आपका ये जो एक्सप्रेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, इसमें ए बी सी आपका रियल है, तो यहां पर देखिए d भी रियल होगा, 4a भी रियल होगा, a भी रियल होगा, b बाई a भी रियल होगा, तो x भी रियल फिर हो जाएगा। वैल्यू पुट करिएगा इसका रूट्स को, तो रूट्स रियल ही ना होता है, तो ये भी आपका रियल हो जाएगा। ठीक है, अब जब रियल है और ये देखिए पॉजिटिव है, रियल में भी क्या है, ये पॉजिटिव है, और ये वाला टर्म को देखिए ये रियल है तो इट में भी पॉजिटिव और निगेटिव, लेकिन जब इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही होगा। मतलब कि ये होल टर्म जो हुआ, ये होल टर्म या तो पॉजिटिव होगा या तो जीरो होगा, मतलब ये पॉजिटिव है ये जीरो हो जाएगा। ये जीरो जब हो जाएगा तब मतलब क्या, ये पूरा टर्म जीरो होगा ना जी, जब ये पॉजिटिव या जीरो हो सकता है। ठीक है, ये वाला टर्म या तो पॉजिटिव होगा या तो जीरो होगा, तब ये टर्म का मिनिमम वैल्यू कब होगा, ये टर्म मिनिमम कब अटेन करेगा, मिनिमम वैल्यू कब अटेन करेगा, वह मिनिमम वैल्यू क्या रहेगा इस टर्म का, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये या तो जीरो होगा और जीरो से बड़ा होगा, तो सबसे कम क्या होगा, सबसे कम तो जीरो हुआ ना, सबसे कम जीरो, और सबसे ज्यादा क्या होगा पता नहीं। अब सबसे ज्यादा तो जाते जाते पॉजिटिव है, बढ़ते जाएंगे तो कह नहीं सकते हैं। चलो ठीक है, तो इतना तो पता चला कि ये मिनिमम जीरो हुआ। अब ये पूरी जो फंक्शन जो देख रहे हो, ये जो पूरा फंक्शन हमारा y प्लस डी बाई 4a, ये वैल्यू आपका मिनिमम कब होगा, ये वैल्यू आपका मिनिमम कब होगा, तो ये वैल्यू इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो हमारा क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि ये टर्म आपका पॉजिटिव है या फिर जीरो है, तो ये टर्म बराबर ये टर्म है कि नहीं, ये दोनों टर्म आपका इक्वल है, और ये टर्म मिनिमम कम से कम जीरो हो सकता है, मतलब ये टर्म भी कम से कम किसके इक्वल होगा, जीरो होगा। अब ये टर्म कम ज्यादा ज्यादा क्या होगा, तो ये टर्म ज्यादा ज्यादा इनफाइनाइट होगा, तो ये भी टर्म ज्यादा ज्यादा क्या होगा, ये भी टर्म ज्यादा ज्यादा इनफाइनाइट होगा। मतलब क्या, ये टर्म मिनिमम होने के लिए टर्म जीरो होना चाहिए, मतलब a इंटू एक्स प्लस बी बाई ए का होल स्क्वायर क्या होना चाहिए, जीरो, मतलब x प्लस बी बाई ए का होल स्क्वायर इजकल टू जीरो। सॉरी देखिए एक्स बी बाई 2a होगा सर, देखिए यहाँ थोड़ा सा एक एक्सप्रेशन मिस्टेक हो गया, एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, एक्स प्लस बी बाई 2a, एक्स प्लस बी बाई 2a, थोड़ा सा सर एरर हो गया, एक्स प्लस बी बाई 2a, एक्स प्लस बी बाई 2a, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। लेट मी चेक, और कहीं गड़बड़ है नहीं, चलिए ठीक है, मतलब क्या एक्स प्लस बी बाई 2a इजकल टू जी, ये स्क्वायर का टर्म जीरो, मतलब ये टर्म जीरो, तब तो इसका जीरो का स्क्वायर फिर जीरो होगा, मतलब x इजकल टू माइनस बी बाई 2a, वेन x इजकल टू माइनस बी बाई 2a, तब y इजकल टू क्या हो जाएगा, y इजकल टू वाई प्लस डी बाई ए मिनिमम होगा जीरो, तो y इजकल टू माइनस डी बाई 4a, ठीक है ना, मतलब y मिनिमम क्या निकल करके आ गया हमारा, माइनस डी बाई 4a। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, मतलब क्या इस वाले पॉइंट का जो सबसे लोएस्ट पॉइंट क्या हो गया, जो सबसे मिनिमम पॉइंट आ गया y मिनिमम माइनस डी बाई 4a, और y मैक्सिमम क्या, तो y मैक्सिमम हमारा इनफाइनाइट होगा। अपन को मोटो क्या था अपने का, अपन का मोटो था कि वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इसका देखो x कोऑर्डिनेट क्या निकल के आया, माइनस बी बाई 2a, और y कोऑर्डिनेट क्या निकल के आया, माइनस डी बाई 4a, तो वर्टेक्स जो हमारा हुआ फाइनली, वर्टेक्स हमारा आ गया क्या आया, माइनस बी बाई 2a और माइनस डी बाई 4a। ठीक है, आप जैसे कोई एक्सप्रेशन दे दिया, उस एक्सप्रेशन का अगर पूछ दिया बताओ y मिनिमम क्या होगा, तो कैसे निकालोगे,
तो सबसे पहले देखो कि एक्सप्रेशन का जो ग्राफ होगा किस टाइप का होगा, इस टाइप का है, मतलब अपवर्ड पैराबोला है या डाउनवर्ड पैराबोला है। ठीक है, अगर अपवर्ड पैराबोला है कैसा पता चलेगा, उसका लीडिंग कोएफिशिएंट को देखोगे, अगर लीडिंग कोएफिशिएंट हमारा अगर पॉजिटिव है, ठीक है, तब मतलब अपवर्ड पैराबोला है, तब y मिनिमम निकलेगा, तब हाँ y मिनिमम निकलेगा, तो y मिनिमम क्या होगा, तो माइनस डी बाई 4a होगा, जहां d क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है ना, कर करके आपका y मिनिमम निकाल लीजिएगा, y मैक्सिमम क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, ये तो एक केस में आपका वर्टेक्स निकल गया। दूसरा केस हमारा क्या था कि अब हमारा a लेस देन 0 हो जाए, क्या आ जाए, a लेस देन 0 हो जाए। ठीक है ना, मतलब a लेस देन 0 होगा तब क्या हो जाएगा, ये जो आपका एक्सप्रेशन था y प्लस डी बाई 4a इजकल टू a इंटू एक्स प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर, कुछ ही ना था। लेट मी चेक, हाँ सही है। ठीक है, तो अब देखो ये वाला टर्म, इसका जो ग्राफ होगा जब a लेस देन 0 होगा तब ग्राफ कुछ हमारा इस तरह से था, और ये जो पॉइंट था ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट था। क्या था हमारा, ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट था। ठीक है, तो इस पॉइंट को P कह लो, एक्स वाई, यही तो हमारा वर्टेक्स था। तो ये डिस्टेंस हमारा हो गया x और ये डिस्टेंस हमारा हो गया y, मतलब कि x का वैल्यू को अगर इस कर्व के इक्वेशन में अगर पुट करते हैं तो y का जो वैल्यू आएगा उसके रेस्पेक्ट में वही सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगा, इस ग्राफ का सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगा, सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा। अब देखिए चूंकि a लेस देन 0 है, ठीक है, तो ये भी रियल, ये भी रियल, ये भी रियल। अब ये a लेस देन 0 तो ये क्या होगा, या तो निगेटिव होगा या तो पॉजिटिव होगा, तो ये पूरी का स्क्वायर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फिर से सुनो, ये रियल, ये रियल, ये भी रियल, ये भी रियल, ये भी रियल, लेकिन ये रियल में क्या, निगेटिव, मतलब ये वाला पार्ट हमारा क्या है, निगेटिव है। ध्यान रखो, ये वाला पार्ट पॉजिटिव है या निगेटिव, उसे अपन को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसका स्क्वायर तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इस पॉजिटिव को इससे मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाएगा आपका, निगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा, ये लेस देन 0 होगा। या अगर मान लीजिए ये 0 होगा, ये टर्म अगर 0 आ गया, ये भी तो सकता है, ये टर्म 0 हो जाएगा, एक्स आपका रियल है तो एक्स का कुछ वैल्यू तो ऐसा होगा कि 0 हो जाएगा। अगर 0 हो गया तब निगेटिव की जगह तो इक्वल टू 0 भी हो जाएगा, मतलब ये जो पूरा टर्म होगा ये लेस देन इक्वल टू 0 होगा। तब इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो मिनिमम वैल्यू पता नहीं। अब लेस देन तो कितना लेस, कितना छोटा पता तो नहीं है। हाँ, सबसे मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या होगा, तो सबसे बड़ा वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू का 0, क्योंकि सबसे बड़ी 0, और 0 से निगेटिव की तरफ जाते जाइए आपको नंबर क्या होगा, घटता जाएगा। पता है ना आप लोगों को। ठीक है, तो मतलब कि ये वाला टर्म मैक्सिमम कब होगा, इसका मैक्सिमम टर्म क्या होगा, इसका मैक्सिमम टर्म कह रहे बार बार, सॉरी, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, गलत बोल दिया था, इसका मैक्सिमम वैल्यू हमारा 0 होगा। तो उस हिसाब से y प्लस डी बाई 4a ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये वाला टर्म 0 होगा, है ना, ये वाला टर्म 0 होगा। और ये वाला टर्म 0 कब होगा, जब a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इजकल टू 0 होगा, तब तो ये टर्म 0 होगा। मतलब कि x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इजकल टू 0, मतलब x प्लस बी बाई 2a इजकल टू 0, मतलब x इजकल टू माइनस बी बाई 2a। जब x इजकल टू माइनस बी बाई 2a रखता है तब ये वाला टर्म 0 होगा, मतलब y प्लस डी बाई 4a का मैक्सिमम वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगा, 0। y प्लस डी बाई 4a का मैक्सिमम वैल्यू जब 0 है तो y का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, तो y का मैक्सिमम वैल्यू जाएगा माइनस डी बाई 4a। और इसी में पूछ दे रहे बताइए y का मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, तो y का मिनिमम वैल्यू हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी, क्योंकि मिनिमम देखो ग्राफ को, मिनिमम कहां जाएगा, मिनिमम कहां जाएगा हमें तो पता नहीं है, तो इनफाइनाइट हम कहेंगे इसको, y मिनिमम इनफाइनाइट हो जाएगा, y मैक्सिमम माइनस डी बाई 4a हो जाएगा। तो अपन का जो इंटेंशन क्या था कि वर्टेक्स निकालना, तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, तो x कोऑर्डिनेट आया निकल करके माइनस बी बाई 2a और y कोऑर्डिनेट माइनस डी बाई 4a। तो दोनों केस में क्या देखो, वर्टेक्स आपका सेम आया है, मतलब वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या निकल करके आया हमारा, माइनस बी बाई 2a और माइनस डी बाई 4a। ठीक है, चलो, अगर a ग्रेटर देन 0 हुआ तो y मिनिमम माइनस डी बाई 4a, y मैक्सिमम इनफाइनाइट। अगर लेस देन 0 हो गया तो y मैक्सिमम माइनस डी बाई 4a, y मिनिमम लेस देन 0। तो ये था। तो हमने अभी तक दो पार्ट को सीखा। पहला पार्ट हमने क्या सीखा, पहला पार्ट हमने सीखा कि
कि जो भी एक्सप्रेशन दिया रहता है उस एक्सप्रेशन का क्या करो, उस एक्सप्रेशन को पहचानो कि पैराबोला क्या होगा, लीडिंग कोएफिशिएंट के हेल्प से अपवार्ड पैराबोला होगा या फिर डाउनवार्ड पैराबोला का। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने क्या बताया कि जो भी आपका पैराबोला दिया है, ठीक है, उसके आधार पर वर्टेक्स आप निकाल लो। वर्टेक्स क्या होगा, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके -v/2 है -d/4 है से आपका वर्टेक्स निकल जाएगा। अगर इसी में से पूछ दिया बताइए y मिनिमम क्या हो जाएगा, y मैक्सिमम क्या हो जाएगा, वो भी आप बता सकते हैं। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपने 2 पैरामीटर तो सीख लिया, ठीक है। अब आइए हम लोग तीसरा पैरामीटर सीखते हैं। तीसरा पैरामीटर क्या, तीसरा पैरामीटर अब हमारा डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनांट के ऊपर, ठीक है। अब देखिए डिस्क्रिमिनांट जरूरी नहीं है कि कहिएगा सर कि इमेजिनरी भी रूट आता है सर। आपने तो जो ग्राफ दोनों स्केच करा था, दोनों ग्राफ में कई जो पैराबोला जो था ना वो एक्स एक्सिस को 2 जगह कट किया था सर। 2 जगह कट करने का मतलब 2 डिस्टिंक्ट रूट आना हुआ ना सर। तो बात सही है आपका, ठीक है ना। तो आप डिस्क्रिमिनांट वाले केस पर कुछ बात कर सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट जो होता है इसमें तीन केस राइज होता है। पहला, जब d ग्रेटर देन 0 होगा तब क्या करेंगे, ये पैराबोला जो होगा ये 2 पॉइंट अल्फा बीटा पर एक्स एक्सिस को 2 जगह कट करेगा अलग अलग, या फिर डाउनवर्ड में तो कुछ ये अल्फा और ये कुछ हमारा बीटा हो गया। केस 1। केस 2, अगर d इजकल टू 0 हुआ तो कुछ नहीं करना है, बस अपवार्ड पैराबोला तब एक्स एक्सिस को टच करते हुए निकल जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट कुछ अल्फा अल्फा, और डाउनवर्ड पैरा होगा तो भी नीचे से आपका टच करते हुए निकलेगा, इसका कुछ कोऑर्डिनेट अल्फा अल्फा। और केस 3, अगर d लेस देन 0 हो गया तो क्या करेगा, ना तो पैराबोला को टच भी नहीं करेगा और ना तो पैराबोला को पैराबोला एक्स एक्सिस को ना तो टच करेगा ना तो कट करेगा, ठीक है, ऊपर से भी नीचे से भी, ठीक है। तो आपने देखा d ग्रेटर देन 0 होगा तो पैराबोला एक्स एक्सिस को 2 जगह कट करेगा, एक अल्फा पर एक बीटा पर, ठीक है ना। जब d इक्वल टू 0 होगा तो क्या करेगा, सिर्फ टच करते हुए पैराबोला निकल जाएगी, ठीक है। और d लेस देन 0 हुआ तो पैराबोला एक्स एक्सिस को ना तो टच करेगी ना तो कट करेगी, ठीक है ना। ये कब होगा, ठीक है, जब y बराबर fx में इक्वेशन आपका दिया होगा तब। तो ये था थर्ड पार्ट, ठीक है ना। और इसके बाद से चौथा एंड लास्ट पैरामीटर जो है किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ स्केच करने के लिए, वह है हमारा, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट ऑन वाई एक्सिस। कोऑर्डिनेट ऑन वाई एक्सिस, ठीक है ना, वेयर पैराबोला कट्स द वाई एक्सिस, ठीक है ना। आपने क्या देखा था कि पैराबोला जो हमारा कुछ इस तरह से था, तो अब इस पॉइंट पर क्या किया, वाई एक्सिस को ये पैराबोला कट किया है, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है ना। तो कैसे उस पॉइंट का हम लोग कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो हमारा जो एक्सप्रेशन था ax² + bx + c, तो भैया आपको पता है कि y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट हमारा 0 होता है, तो इसमें x कोऑर्डिनेट को 0 पुट कर दो तो वैल्यू क्या निकल जाएगा, y बराबर c, मतलब y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, c। ये हमारा क्या होगा 0, c, ठीक है। तो अगर इतना सारा इंफॉर्मेशन अगर आपको पता है तब आप इजीली, ठीक है, क्या करेंगे कि कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, कोई भी 2 डिग्री पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का, ठीक है, उसका आप ग्राफ स्केच कर सकते हैं। क्या क्या पॉइंट, पहला कि आपका जो भी एक्सप्रेशन दिया गया उसका लीडिंग कोएफिशिएंट के हेल्प से पता करिए कि जो आपका जो एक्सप्रेशन है लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है या निगेटिव है, उस अनुसार डिसाइड करिए कि पैराबोला अपवार्ड होगा या पैराबोला डाउनवार्ड होगा, पहली बात। दूसरी बात, वर्टेक्स पता कर लो। वर्टेक्स का फॉर्मूला क्या है, -v/2 है -d/4 है। तीसरा पार्ट, ठीक है ना, क्या, डिस्क्रिमिनांट निकाल लो। अगर डिस्क्रिमिनांट दिख रहा है कि नहीं d ग्रेटर देन 0 हुआ है तो रूट्स निकाल लो। अल्फा बीटा आपको निकालना पड़ेगा वहां पर, तो उसके लिए आपको रूट्स निकालना है, अल्फा बीटा निकाल लो, ठीक है ना। अगर d इक्वल टू 0 हुआ तब भी अल्फा बीटा निकालो, d लेस देन 0 हुआ तो वहां पर अल्फा बीटा निकालने की जरूरत नहीं है। अल्फा बीटा कैसे निकालेंगे, वही श्रीधराचार्य रूल लगा करके, ठीक है। उसके बाद से फिर लास्ट पॉइंट क्या, कोऑर्डिनेट ऑन वाई एक्सिस को निकाल लो। इन सारे पॉइंट को निकाल करके सीधा क्या करो, कार्टेशियन प्लेन बनाओ,
कार्टेशियन प्लेन में उस सारा पॉइंट को रख दो, सारा पॉइंट रख करके सबको मिला दो, आपका अपने आप पैराबोला बन जाएगा। मैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करने वाला हूं, ठीक है, दूसरे वीडियो में। आप लोग हमारे साथ बने रहें।